इनके दोपहर के ब्रेक में राहुल गांधी ने नाव पर बैठकर पतवार हाथ में ले ली तो उसके राजनीतिक मायने भी ढूंढने की कवायद शुरू हो गई। कल से ही कई लोगों ने इसे मुश्किल धाराओं के खिलाफ साहस के साथ आगे बढ़ने की तरह देखा तो कई लोगों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का संकेत माना। संकेत ये कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की डगमगाती नाव को संभालने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा भी है आज, जो अभी आप देख भी रहे हैं राइट साइड में, कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। ये जो तस्वीर और इसको खुद राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर साझा की है। अगर मैं कहूँगा कि इसको फुल स्क्रीन एक बार ले आइए ताकि इस जो लिखा है वो साफ साफ दिखाई दे। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। ये लेकिन किसकी नाव, कौन सी नाव? क्या कांग्रेस की नाव? और क्या मझधार में फंस गई है? और क्या पतवार अब राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है? यही यहाँ आज इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब राहुल गांधी किस मझधार की बात कर रहे हैं, ये भी एक रहस्य ही है। आप जानते हैं कि 2019 के बाद से कांग्रेस में कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने इस पद से लोकसभा चुनाव में हार के बाद से इस्तीफा दे दिया था और फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा था। कांग्रेस के भीतर G23 के नेता आंतरिक सुधार और चुनाव की मांग उठाते रहे हैं। समय समय पर यह सब देख ही रहे हैं हम लोग। कई लोगों ने गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुनने की मांग भी रखी। हालांकि ये मांग भी अजीब ही है, क्योंकि गांधी परिवार से न सोनिया गांधी ने इस पद पर अपना कब्जा जमा रखा है, न राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद की डिमांड की है, वो तो अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, और न ही प्रियंका गांधी ने अब तक अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा जाहिर की है। तो फिर आखिर गांधी परिवार से बाहर की बात क्यों कही जा रही है, ये भी समझ से परे है। ये तो कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि गांधी परिवार से ही कोई कांग्रेस की कमान संभाले, और इस वक्त भी वही मांग चल रही है। आप लोग देखिए कि अलग अलग जगहों से जैसी डिमांड आ रही है, क्योंकि उनका भरोसा, जो कार्यकर्ता हैं उनका भरोसा जो है इस परिवार पे है, गांधी परिवार पर है। बहरहाल कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुनने की हलचल फिर से तेज हो गई है और एक बार फिर राहुल गांधी से इसकी अपील की जाने लगी है कि वो अध्यक्ष बने। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, इन तमाम राज्यों की, गुजरात भी इसमें शामिल है, कि कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनने के लिए या बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस बीच केरल से सांसद शशि थरूर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। सोनिया गांधी के विदेश प्रवास से लौटने पर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और अगर खबरों की माने तो शशि थरूर ने सोनिया गांधी को बता दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर है कि सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से निष्पक्ष रहने का आश्वासन दिया है, यानी सोनिया गांधी किसी उम्मीदवार के लिए अपनी तरफ से लॉबिंग नहीं करने वाली हैं। मतलब साफ है कि सोनिया ने ऐसा कहकर ये इशारा कर दिया है कि न तो वो खुद और न ही गांधी परिवार यानी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आगामी चुनावों में किसी उम्मीदवार के साथ खड़ा होगा। इधर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, उसका स्वागत है, और यही कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी का, कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि इस वक्त सोनिया गांधी का और राहुल गांधी जो सांसद हैं उनका मत रहा है। ये एक मुक्त, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को चुनाव लड़ने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जरा ये सुन लेते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने बातचीत की और केरल में मीडिया से बात करते हुए, यानी मीडिया विंग के जो अध्यक्ष हैं जयराम रमेश, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनकी जुबानी। अभी हमने तो आपके सामने रख ही दिया कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन उनकी जुबानी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Every congressman, every congresswoman today is having only one thing in the mind: Bharat Jodo Yatra. Bharat Jodo Yatra. Yesterday Rahul Gandhi went to sleep at 12:30 and he got up at 5:30. All of us, our day was over at 12:30 and we got up at 5:30. So we are thinking only Bharat Jodo Yatra. Not only here, all states. Now, we have announced organizational election. Anybody is free to contest.
Anybody. It is an open process. You don't require permission to contest. You don't have to get permission from Mr. Rahul Gandhi to file your nomination paper. You don't need permission from Mrs. Sonia Gandhi to file nomination paper. If you have support of 10 PCC delegates, you go and file your nomination paper. If there is more than one candidate, there will be election on the 17th of October. Congress party is the only political party in India that has election for the post of its president. CPM does not have, BJP does not have. No political party elects its president. We have. We try to bring consensus. When consensus is not possible, we have a system for having election. तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस के जो मीडिया विंग के हेड हैं जयराम रमेश अपनी बात रख रहे थे और ख़ासकर बता रहे थे कि चुनाव को लेकर के कांग्रेस के अंदर क्या कुछ है और उनका जो बायलॉज है वो क्या कुछ कहता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जाइए लड़िए चुनाव। वैसे शशि थरूर के अलावा इस कोई और नेता का नाम चुनाव लड़ने के लिए सामने अभी तक नहीं आया है। अशोक गहलोत का नाम बीच बीच में उछाला गया था, अभी भी उछल रहा है और गांधी परिवार उन्हें इस पद पर देखना चाहता है, ऐसा भी कहा जाता रहा है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी किसी भी तरह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं दाखिल करते हैं तो फिर शायद अशोक गहलोत थरूर को यानी शशि थरूर को चुनौती देने के लिए खड़े हो सकते हैं। अशोक गहलोत ने जब ये कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस समय जो खबर आई है वो भी बता दूं, अशोक गहलोत ने अपने तमाम विधायकों को यानी विधायक दल की एक बैठक आज रात 10 बजे जयपुर में बुलाई है और इसके बाद कल अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलेंगे और दिल्ली में हो सकता है कि चुनाव को लेकर के और भी सुगबुगाहट होगी। इस बीच एक बात और जोड़ दूँ कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस भारत जोड़ो यात्रा में 23 सितंबर यानी कि शुक्रवार को एक विश्राम का दिन है, रेस्ट डे है और उस रेस्ट डे में हो सकता है कि राहुल गांधी दिल्ली आएँ अपनी माताजी से मिलने। तो राहुल गांधी का दिल्ली आना भी एक मायने रखता है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव के मद्देनज़र वो आएँ। तो बहुत कुछ होना है अगले 2-3 दिनों में, लेकिन इन 2-3 दिनों में जो कुछ होगा उससे इतर मैं खुद पर्सनली कल कोच्चि जा रहा हूं और चूंकि कोचीन के आसपास ही ये पदयात्रा है तो पदयात्रा में भी शामिल रहूंगा और वहां से आप लोगों के पास पल पल की खबर और क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस की गतिविधियां वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि राहुल के हाथ में कांग्रेस की पतवार, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और शशि थरूर के सामने अगर अशोक गहलोत आते हैं तब क्या होगा ये भी देखना होगा। क्या सोनिया गांधी या उनका परिवार, गांधी परिवार अशोक गहलोत की तरफ दिखाई देंगे या शशि थरूर की तरफ दिखाई देंगे? कांग्रेस के इन दो दिग्गजों के बीच क्या मुकाबला होगा और किसके पक्ष में ये नतीजे आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे अध्यक्ष पद की गहमा गहमी और सोनिया गांधी के न्यूट्रल रहने वाले बयान के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को फौरन दिल्ली तलब किया गया है। केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए केरल में थे, अब उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया गया है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई बड़ा फैसला लेने वाली हैं सोनिया गांधी? क्या राहुल गांधी अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अध्यक्ष पद की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है? क्या वो एक अलग सुपर अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे? और इन तमाम सवालों पर दोस्तों आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यहाँ ये उठता है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी का जो वो फेसबुक पोस्ट है वो क्या मायने रखता है? ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या मायने रखता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सा